Hello, fourth class. I hope you all are well at your homes today. We will do your lesson number 2, India, the Northern Mountains. इंडिया द नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी कि हमारे उत्तरीय पहाड़। बेटा हमने ये 3rd चैप्टर किया हुआ है आपकी नोटबुक में और बुक में भी, तो इस चैप्टर को अपन छोटी ही करेंगे। देयर आर हाई माउंटेन रेंजेस अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। कहते हैं हमारी नॉर्दर्न बाउंड्री के साथ माउंटेन रेंजेस है ना, यानी कि पहाड़ों की श्रृंखलाएँ हैं। दीज इंक्लूड द कैराकोरम रेंज, द हिमालय माउंटेन रेंजेस, जिसके अंदर क्या आती है कैराकोरम रेंज और हिमालय रेंज आती है। हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। कहते हैं जो हिमालय है, ठीक है जी, वो हमारी सबसे ज़्यादा क्या है हाईएस्ट रेंज है वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंज कौन सी है हिमालय। द वर्ड हिमालय, कहते हैं जो वर्ड हिमालय उसका मीन है होम ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ का घर। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज़ लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है वो कौन सी रेंज में लोकेटेड है कैराकोरम में। और माउंट गॉडविन और K2 हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया की। कौन सी पीक है हाईएस्ट पीक एंड द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड की क्या है सेकंड हाईएस्ट पीक है। और जो हमारी माउंट एवरेस्ट है वो क्या है सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और इज ऑल्सो इन द हिमालय माउंटेन्स, ये भी हिमालय की पहाड़ों के अंदर ही है। हिमालय माउंटेन रेंजेस कहते हैं जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। उसका जो स्ट्रेच पॉइंट है वो कितना है 2500 किलोमीटर के नियर अबाउट है वेस्ट टू ईस्ट। जो हिमालय पहाड़ है कहते हैं उसकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, लोअर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस को क्या बोलते हैं हिमाद्री, लेसर हिमालयस को हिमाचल, लोअर हिमालयस को शिवालिक। ग्रेटर हिमालयस, द हिमाद्री इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन रेंजेस। कहते हैं जो हिमाद्री है वो पहाड़ कहाँ पे है हिमालय माउंटेन रेंजेस में स्थित है। ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। ये क्या रहती है सारा साल बर्फ़ से कवर अप रहती है। इसके अंदर काफ़ी क्या पाई जाती हैं, देयर आर मैनी पीक्स इन द हिमाद्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा चोटियाँ पाई जाती हैं, जिसकी कहते हैं ऊंचाई किसे 8000 मीटर से भी हाई है। इसके अंदर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा आ जाती हैं। देयर आर मैनी ग्लेशियर्स इन द ग्रेटर हिमालयस, और जो हमारे ग्रेटर हिमालयस हैं उसके अंदर के काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ के बड़ी बड़ी पहाड़ आते हैं। और जो गंगा नदी है वो किससे निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेसर हिमालयस ये साउथ में पाए जाते हैं। हिमाद्री रेंज के नीचे ही क्या आता है हिमाचल के अंदर पाए जाते हैं। जो ये क्या है ये सारा साल थिक फॉरेस्ट से कवर रहती हैं, पाइन और देवदार के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। कहते हैं इसके अंदर घूमने वाले हिल स्टेशन होते हैं जैसे कि शिमला, मनाली, कुल्लू, मंसूरी, रानीखेत, दार्जिलिंग। उसके बाद आता है लोअर हिमालयस, जिसको शिवालिक रेंज या फुट हिल्स ऑफ हिमालयस भी कहते हैं। जो ये रेंज है ये हिल्स की बनी हुई है। ये सारा ये किससे कवर है जंगलों से ही कवर है। कहते हैं इन जंगल्स के अंदर जंगली जानवर पाए जाते हैं। और द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक हिल्स आर कॉल्ड तराई, इसको तराई रीजन भी कहा जाता है। कहते हैं ये बहुत ज़्यादा दलदली एरिया होता है इसके अंदर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पे लैंडस्लाइड्स कॉमन ही होती रहती हैं। पूर्वांचल रेंजेस आर इन द नॉर्थ ईस्ट, दे फॉर्म अ सीरीज ऑफ लो हिल्स। कहते हैं इसके अंदर कुछ लो हिल्स पाई जाती हैं जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया, नागा, माइजो, लुशाई, पटकई हिल्स। जो ये सारी हिल्स स्ट्रीम्स एंड डेंस फॉरेस्ट से क्या रहती हैं दीज हिल्स हैव फास्ट रनिंग स्ट्रीम, इसके अंदर बहुत तेज़ बहने वाली नदियाँ और घने जंगल हैं। द इम्पोर्टेंस इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो इम्पोर्टेंस क्या है इन पहाड़ों की, एक तो जैसे इन पहाड़ों की इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो ये आपको दुश्मन से बचाती हैं रुकावट, और हाँ भी पहाड़ों से आने वाली नॉर्थ वाली साइड से ठंडी हवाओं से बचाते हैं। ये मॉनसून विंड्स को चेक करते हैं और हमें क्या देते हैं हमारे इंडिया में हैवी रेनफॉल होती है इनकी वजह से। बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं इन पहाड़ों से ही निकलती हैं। और जो ये थिक फॉरेस्ट्स हैं वो हमें लकड़ी देते हैं और काफ़ी जंगली जानवरों का घर है। यहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं जिससे क्या पैदा होती है बिजली पैदा की जाती है, और इवन इरिगेशन के लिए वाटर भी मिलता है।
स्टेट्स इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर कौन सी स्टेट पाई जाती है? जो ये नॉर्दर्न माउंटेन्स है, कहती है इसके अंदर लोकेटेड है स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। कहते हैं जो यहाँ के लोग होते हैं उनका स्टाइल है रहने का वो चेंज हो जाता है, स्टेट टू स्टेट चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है वो? ड्यू टू लैंडफॉर्म्स, एक तो लैंडफॉर्म अलग अलग होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस और वहाँ की जलवायु अलग अलग होती है। कहते हैं वहाँ पे समर्स के अंदर तो क्लाइमेट जो पहाड़ है वहाँ पे क्या होता है? कूल होता है, लेकिन विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, कहते हैं द स्टेट इज़ नोन एज फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। जम्मू कश्मीर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, इसको धरती के ऊपर स्वर्ग भी कहते हैं। ये स्टेट है बर्फ़ से कवर है, यहाँ पे डल और वुलर लेक्स हैं कश्मीर वैली के अंदर, घाटी के अंदर पाई जाती हैं। और हाउस बोट्स आर यूज्ड एज होटल्स, यहाँ पे जो हाउस बोट्स हैं वो एज अ होटल यूज़ की जाती हैं। और शिकारा एज फ्लोटिंग शॉप्स, कहते हैं जो शिकाराज हैं कहते हैं उसके ऊपर वो क्या है? फ्लोटिंग शॉप्स बोला जाता है, इसको चलती फिरती दुकानें कहा जाता है। श्रीनगर इसकी कैपिटल है और जम्मू सिटी इसकी क्या है? जम्मू सिटी इज़ द कैपिटल इन द विंटर सीजन। और विंटर सीजन की कैपिटल कौन सी है? जम्मू है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, अलग अलग पार्ट्स के अंदर से आते हैं। और टूरिस्ट अट्रैक्शन के यहाँ पे कहाँ पर आते हैं टूरिस्ट? अमरनाथ केव में, गुलमार्ग, पहलगाम, अनंतंग, वैष्णो देवी टेम्पल एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द स्टेट आर मुस्लिम्स, यहाँ के जो लोग हैं कहते हैं ज़्यादातर मुस्लिम्स, हिंदू और बुद्धिस्ट हैं। ये कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी और उर्दू भाषा बोलते हैं। मैन और वुमेन कहते हैं एक लॉन्ग गाउन पहनते हैं जिसको क्या बोलते हैं? फिरन बोलते हैं। अपने आप को गर्म रखने के लिए ये अपने अंदर एक कंगरी रखते हैं, बर्निंग कोला जलाकर उसके अंदर अपने फिरान के अंदर डाल लेते हैं। और यहाँ की चाय बहुत फेमस है जिसको क्या बोलते हैं? कहवा। क्या बोलते हैं? कहवा। इनके जो मेन फेस्टिवल्स हैं जैसे कि ईद, शिवरात्रि, दशहरा, होली है। फार्मिंग इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ के लोग क्या लगाते हैं? चावल, मक्की, राजमा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, केसर लगाते हैं। विंटर सीज़न के अंदर ये लोग अपने घरों में रहते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि घर में ही अपने हाथों से कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ये जैसे कि कारपेट बनाना, वुलन के पश्मीना शॉल बनाना, ऐसे बनाते हैं। मोस्ट पीपल इन द लद्दाख आर बुद्धिस्ट, जो लद्दाख के अंदर लोग हैं वो क्या है? बुद्धिस्ट हैं। वहाँ की जो ले है वो इम्पोर्टेंट सिटी है। ये लोग याक को पालते हैं, यूज इट एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, इसके ऊपर काफ़ी सामान वो क्या करते हैं एज अ, जैसे कि अपन यहाँ पे डंकी को यूज़ करते हैं एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, वैसे ही वो याक को करते हैं। पश्मीना फ्रॉम गोट्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम, इनको क्या मिलती है? गोट से पश्मीना यानी उनकी ऊन मिलती है। देयर आर मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन लद्दाख, कहते हैं लद्दाख के अंदर क्या है? काफ़ी ज़्यादा मठ हैं। हिमाचल प्रदेश, शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश की क्या है? कैपिटल है। मेन टूरिस्ट सेंटर्स क्या है इसके? शिमला, सोलान, कसोली, मंडी, डलहौजी, कंगरा, कुल्लू, धर्मशाला। जो यहाँ पे ट्रेन है वो कालका टू शिमला मेन अट्रैक्शन का पार्ट है। यहाँ के लोग पहाड़ी, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं। दशहरा कुल्लू और कांगड़ा का मेन फेस्टिवल है। हिमाचल प्रदेश के लोग किसान हैं, ये भी हमारे जैसे फसलें लगाते हैं जैसे कि चावल, मक्की, ज्वार, आलू, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगाते हैं। यहाँ के लोग शीप और गोट्स को क्या करते हैं? रियर करते हैं, कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं और ये अपने हेड को एम्ब्रॉयडर्ड कैप से कवर करते हैं। और वुमेन जो स्कार्फ डालती है उसको क्या बोलते हैं? दजू कहते हैं। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर carefully. Tomorrow we will discuss about the Uttarakhand, Sikkim and West Bengal and your book work. Thank you all of you.